हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड्स पर। वापस जीनियस माइंड की जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। इफ नहीं होगा तो आप बाय सूरज सर डाल के भी ये विन सीरीज डाल के और बाय सूरज सर डाल के सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर ज्योमेट्री क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ऐसे डाल के सर्च करेंगे तो चीजें आ जाएंगी। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं और आने वाले 3 महीने के लिए जो भी आपका बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन है वो सारी यहाँ पर इस चैनल पर करवाई जाएंगी, जिसमें हम मैथ्स इंक्लूड करेंगे। जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो वी इंक्लूड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा प्लस योर साइंस 1 एंड साइंस 2, और इससे अगर मुझे फुर्सत मिल गई तो हम लैंग्वेजेस और सोशल स्टडीज को भी जरूर देखेंगे। बट सोशल स्टडीज पे मैं वीडियोस डालूंगा, लैंग्वेजेस पे डालूंगा कि नहीं डालूंगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये थीम देख लेते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा था, वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे, ये हमारा बोलते हैं ना कि थीम होगा आने वाले 2025 का। दैट मीन्स क्या करना है आपको, एवरी डे वन टॉपिक, एक या दो टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये जो मेरी वीडियोस की सीरीज रहेंगी ये भी सेम रहेंगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक वीडियो में मैक्स टू मैक्स विल कवर वन टॉपिक, या फिर ये दो, कभी कभी छोटा टॉपिक होगा तो दो टॉपिक हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फिलहाल के लिए टेक्स्ट बुक करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपके लिए PYQs सेशंस बीच बीच में लाते रहूंगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज अवर सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले ना मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या। देख भाई, इसके अंदर टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। अभी देखो हाँ, जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसी चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए, और ये सीरीज को पूरा का पूरा बोलते ना फुल वॉच करिए। आपको 35 मार्क्स तो कंपलसरी मैं ही दे दूंगा, और लास्ट के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के डाउट है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, और उस सेपरेट वीडियो में हम सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप उसे भी फॉलो करेंगे तो आपका ये जो 4 मार्क्स का टेंशन है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ये जो 35 मार्क्स है ये यहीं से फिक्स रहेंगे। क्या कैसा पैटर्न है वो सब बताऊंगा। ठीक है, टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 में हमें क्या करना रहता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी खाली एक बेसिक समझ के लो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल देखना रहता है, जिसके अंदर हम फॉर्मूला की बात करते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 का, बराबर। फिर आता है 1.2। 1.2 में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा BPT का सेक्शन, फिर होता है हमारा एंगल बाइसेक्टर का सेक्शन, ये सब टॉपिक्स बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद होता है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। फिर जंप करेंगे 1.3 में। 1.3 अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। और उसके बाद आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। और लास्ट आता है हमारा 1.4 विच इज बेस्ड ऑन टोस्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम of area of सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमारे टॉपिक्स है, इनके ऊपर हमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जब ये सारे के सारे पैटर्न्स हो जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, जिसमें सारे का सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके लिए हम इसको इस वीडियोस में कवर आउट नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या टारगेट रहेगा, ध्यान से सुनो। दैट इज गोइंग टू बी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 4 मार्क्स के लिए सेपरेट वीडियो आएगी, याद रखना। चलिए अब वापस एक बार ये टॉपिक देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका किधर से उठाया मैंने, तो आपके टेक्स्ट बुक का जो भी है, देखो यार आपको टेक्स्ट बुक का ही दिख रहा है, लेट्स स्टडी उठाया। देखिए तो पहले मैंने आपको बताया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, बताओ जरा ये कहाँ पर आएगा, तो 1.1 का पार्ट है ये।
फिर आता है बीपीटी थियरम, दैट इज 1.2 का पार्ट है। फिर कन्वर्स है, इसका हम देख लेंगे। फिर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज 1.3 का पार्ट है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर 1.2 का पार्ट है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये कहाँ का पार्ट है जरा बताएंगे? 1.4 का पार्ट है। एंड प्रॉपर्टी ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन, ये भी आपका 1.2 का पार्ट। बस यही मेन टॉपिक है, और इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, पहले टॉपिक समझ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। चलिए, जब मैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का बात करूंगा तो सबसे पहले देख भाई, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दो ट्राइंगल होंगे। अच्छा, ये हम बेसिक्स बहुत फटाफट समझेंगे। ये सपोज P है, ये Q है, ये R है, ये A है, ये B है और ये C है। इसके अंदर यहाँ से आपका ये क्या रहेगा, हाइट रहेगा। ये भी आपका क्या रहेगा, हाइट रहेगा। याद रखना, एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये जहां पर भी ऐसी चीजें रहेंगी। अब इसके अंदर ये जो आपका स्टैंडिंग वाला पोर्शन है, दिस स्टैंडिंग पोर्शन इज योर हाइट, बराबर। और ये जिस हाइट जहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, दैट इज योर बेस। तो इसमें हमेशा आपको बेस और हाइट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, बेस इंटू हाइट अपॉन मतलब 1 1, और यहाँ पर भी क्या होगा, B1 इंटू H1। मतलब ये कैसा हो जाएगा, हाइट यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया M और यहाँ पर मैंने ले लिया N, तो ये बेस क्या है, देखो बेस क्यू आर, बेस मेरा क्या रहेगा, क्यू आर, क्योंकि ये मेरा बेस है और इसी के ऊपर ये 90 डिग्री का साइन जा रहा है। याद रखना है 90 डिग्री का साइन, जो स्टैंडिंग रहेगा वो हाइट, जो स्लीपिंग रहेगा वो बेस। फटाफट कंप्लीट करते जाना है हमें। क्यू आर के बाद यहाँ पर स्टैंडिंग में मेरा क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्राइंगल का अगर बात करूंगा तो बेस क्या है मेरा, बी सी, और हाइट क्या है मेरा, ए एन। बस हो गया। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विद डिफरेंट बेस एंड हाइट, ट्राइंगल विथ डिफरेंट बेस एंड हाइट, डन। अब कभी कभार ऐसा होगा ना कि इसके, अब इसके अंदर ना इसकी तीन प्रॉपर्टीज है अलग अलग, 1 2 3। फर्स्ट कंडीशन जिसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे बेस इक्वल होंगे, बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल होंगे तो A1 अपॉन A2 किसके इक्वल हो जाएगा, हाइट के, H1 अपॉन H2। अगर हाइट इक्वल होगा, हाइट क्या होगा भाई, तो इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारा A1 अपॉन A2 किसके इक्वल रहेगा, तो भाई बेस के, B1 अपॉन B2। याद रखना, अगर हाइट इक्वल है तो बेस रहेगा, अगर बेस इक्वल है तो हाइट रहेगा। और अगर दोनों इक्वल रहेंगे, हाइट एंड बेस बोथ अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो A1 इज इक्वल टू A2, मतलब उस कंडीशन में एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का बेसिक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देख लो, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बोला है, दैट इज योर B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 दिया है। फिर इसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे, तो इफ हाइट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर हाइट इक्वल है तो हाइट इक्वल है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर ये बेस आएगा, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर सेकंड देखेंगे, इफ बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही, अगर बेस है तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। अगर बेस इक्वल है तो जो एरिया है वो किसके इक्वल रहेगा, तो हाइट के इक्वल रहेगा। चलिए आज सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, हमें इसमें सबसे मेन क्या देखना है पता है क्या, हमें देखना है 90 डिग्री का साइन। देखो 90 डिग्री का साइन यहाँ पर बन रहा है, दैट मीन्स ये मेरा क्या होने वाला है, हाइट। ए आर मेरा क्या हो जाएगा, इधर लिख लो, ए आर आपका क्या रहेगा, ए आर इज योर हाइट। फिर उसके बाद क्या बचा है, बी सी, बी सी इज योर बेस। याद रखना, जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, बार बार चाहिए तो यही चीजों को प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या करना है, ट्रायंगल कंसिडर करना है। कौन से दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बराबर। और सेकेंड, अच्छा यहाँ पर बना लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा मेरा ए, ये हो जाएगा मेरा बी और ये हो जाएगा मेरा सी, और इसके अंदर हाइट है, दिस हाइट इज नथिंग बट योर आर। फिर सेकेंड ट्रायंगल क्या है, ए पी क्यू। अब ए पी क्यू देखो किधर है, ए पी क्यू देखो दिखाई दे रहा है क्या, देखो ये वाला ग्रीन वाला, ये इधर है ए पी क्यू। इसको भी अलग से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए पी क्यू बना लिया, ये ए हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, एंड दिस पॉइंट इज योर आर, बराबर। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, बेस और हाइट लिखना है। तो बेस और हाइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी देखेंगे तो ये मेरा क्या हाइट है और ये मेरा बेस है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बी सी इंटू ए आर लिखूंगा। सिमिलरली यहाँ पर नीचे क्या लिखूंगा, पी क्यू इंटू ए आर लिखूंगा। अब देखो ये ए आर कट हो जाएगा क्योंकि हाइट सेम है, तो जो रेशियो बचेगा वो बी सी अपॉन पी क्यू होगा, सिंपल।
बस इतना ही करना है। चलिए आ जाइए सेकेंड वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर मैं डायग्राम नहीं बनाने वाला, अभी यहाँ पर डायग्राम तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब रिविजन चल रही है तो रिविजन में इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब सारी चीज़ें आपको खुद से आइडेंटिफाई करके फटाफट सॉल्व करनी है। चलो देखो, सबसे फर्स्ट एंगल कौन सा बोला, एल एम एन। अगर मैं एल एम एन देख रहा हूँ तो दिख रहा है ये आपका हाइट हो जाएगा एंड एम एन विल बी योर बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल पी इंटू एम एन लिखेंगे, बराबर। फिर डी एम एन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी क्यू आपका हाइट है एंड एम एन इज योर बेस, तो ये हो जाएगा डी क्यू और ये हो जाएगा एम एन। यहाँ से एम एन कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो बचेगा एल पी अपॉन डी क्यू। इसके अंदर हाइट इक्वल था, इसके अंदर बेस इक्वल है। चलिए लास्ट वाला आ जाइए। अभी यहाँ पर क्या बोला देखो, एम इज द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल है, बराबर। सेगमेंट ए बी एंड सी एम इज अ मीडियन। अच्छा यहाँ पर हाइट दिया है क्या, नहीं। अगर मेरे को हाइट बनाना है तो मैं यहाँ से कैसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, बराबर। और यहाँ पर सपोज मैंने नाम दिया टी। अब ये जो हाइट है ये दोनों ट्रायंगल का हाइट है। दोनों ट्रायंगल का हाइट मतलब क्या, ट्रायंगल ए एम सी का भी और ट्रायंगल बी एम सी का भी हाइट सेम रहेगा। दैट मीन्स दिस ट्रायंगल हैव सेम हाइट। अगर सेम हाइट है तो जब मैं ए एम सी की बात कर रहा हूँ तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा, दिस बेस दैट इज योर एम बी। तो यहाँ पर मैं रेशियो क्या लिखूंगा, ए एम अपॉन एम बी। बट ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए एम मेरा सेम रहेगा, एम बी की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, ए एम लिख दूंगा। वाई, बिकॉज ए एम इज इक्वल टू एम बी। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट। अब दोनों कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1। बस इतना सा काम बात था। दैट मीन्स इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, हाइट भी इक्वल है एंड बेस भी इक्वल है, तो एरिया का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये मिल जाएगा कभी कभार। चलिए ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सॉल्व किया है तो इसे हम फटाफट फटाफट निपटाएंगे, जस्ट एक रिविजन चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, आपको अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर अपर सरफेस में दिया है, दैट इज सी बी ए दिया है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर आपको लोअर सरफेस में दिया है। लोअर सरफेस में जो ट्रायंगल दिया है दैट इज बी ए डी दिया है। अब हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, बेस इनटू हाइट लिखना है। अगर इसका हम 90 डिग्री चेक करें, इसका हम 90 डिग्री चेक करें, तो इसका बेस क्या हो जाएगा भाई, तो ए बी, और हाइट क्या रहेगा भाई, तो बी सी अपॉन नीचे वाले का देखेंगे तो क्या रहेगा, हाइट ए डी और बेस क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, ए बी रहेगा। रीजन क्या लिखेंगे, अभी देखो ए बी और ए बी कट हो जाएगा। ए बी आपका क्या है, बेस है, इधर देखो दिख रहा है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस, ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या बचा, बी सी अपॉन ए डी बचा। सब्सटीट्यूट करेंगे, बी सी का वैल्यू है 4, इसका वैल्यू 8, सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। दैट्स इट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये वाला डायग्राम देखो, थोड़ा सा अलग डायग्राम है, इसमें दो हाइट दिया है तो आपको दो बार चीजों को चेकआउट करना पड़ेगा। दो बार चीजों को चेकआउट करने का मतलब क्या कि मेरा जो डायग्राम बनेगा दो तरीके से डायग्राम बनेगा। दो तरीके से डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। सबसे फर्स्ट जो मैं डायग्राम यूज करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना, अगर तो आपको दो हाइट दिख रहा है। फर्स्ट आपको ये हाइट दिख रहा है, अगर ये हाइट है मेरा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलरली ये एक और हाइट दिख रहा है और ये वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो बेस हो जाएगा, बराबर। आई होप आपको ये समझ में आया। तो सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूंगा, फर्स्ट ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल मेरा सेम रहने वाला है तो सोल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। हाइट किसको ले रहे हैं हम, हमारे पास कौन सा वैल्यू गिवन है, देखो जरा। पी एस को अगर मैं हाइट लेता हूँ तो पी एस मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू। यहाँ पर आप लिखेंगे पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ठीक है। अगर आपने पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू लिख दिया, मतलब पी एस आपका क्या हो जाएगा, हाइट, और आर क्यू आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस हाफ इंटू पी एस इंटू आर क्यू हो जाएगा, बराबर है। दैट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, देखो हमें क्यूटी का वैल्यू फाइंड करना है। क्यूटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, बराबर। हम ये भी बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली इसमें ऐसे भी जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल, लेकिन डायरेक्टली आप जाएंगे ना तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, तो आर क्यू, इंटू हाइट कितना है, तो पी एस है।
फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आर क्यू की जगह क्या आएगा भाई, तो 6, और पी एस का वैल्यू भी कितना दिया है, 6, मतलब कितना हो जाएगा 36/2, मतलब द वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 18। फिर उसके बाद वापस मैं सेम ट्रायंगल लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ही लगाऊंगा, बट यहाँ पर अब मेरा बेस और हाइट बदल जाएगा। अब मैं बेस और हाइट क्या कंसिडर करूंगा, बेस में मैं क्या कंसिडर करूंगा, आर पी, और हाइट में क्या कंसिडर करने वाला हूँ, क्यू टी। बराबर, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मैंने क्या कंसिडर किया वैल्यू। अब देखो इसको हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर पी इंटू क्यू टी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना मिल गया है, 18 मिल गया है, ये हमारा हो गया हाफ। पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर किधर है, पी आर किधर है, इधर ही दिया है देखो 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12 इंटू क्यू टी। बराबर, अब इसके बाद जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी। 6 डिवाइड होगा तो वैल्यू होगा 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्यू टी, तो क्यू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। बस इसमें खाली ध्यान देना, 2 बार आपको हाइट, अलग अलग हाइट यूज करनी है। चलिए इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो देखो, ये क्वेश्चन देखोगे तो क्या होगा इसके अंदर, आई होप आपको ये, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आता रहेगा, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ऐसा हमारा पूरा रिविजन सीरीज ही चल रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या पता है, क्या, अलग अलग ट्रायंगल बनाते जाओ। सबसे फर्स्ट ट्रायंगल आपको क्या बोला, देखो पी क्यू बी, तो पी इधर है, क्यू इधर है और बी इधर है, ये मेरा हो गया पी क्यू बी। उसके बाद है पी बी सी, तो पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ पी क्यू बी, देखो पी क्यू बी। अब इसमें अब जरा बता दो, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नेक्स्ट पीबीसी में चलते हैं, पीबीसी पीबीसी पीबीसी, ऐसा पूरा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, यहाँ से 90 डिग्री, दैट इज योर क्यू। बराबर, अब यहाँ पर आपका बेस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका हो जाएगा हाइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पीबीसी हो गया, और एक ट्रायंगल और दिख रहा है देखो, एबीसी और एडीसी। एबीसी की अगर हम बात करें, एबीसी किधर दिख रहा है, देखो एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट मीन्स मेरा एबीसी कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी, और यहाँ से मेरा एक 90 डिग्री का पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे डी। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा हाइट, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल क्या बोला है, ऐसे सब ना आपको ट्रायंगल अलग से बना लेने पड़ेंगे। फिर एडीसी की ये लोग ने बात की है, एडीसी ट्रायंगल और पीक्यूसी ट्रायंगल। एडीसी देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, ए डी सी, और आपका पी क्यू सी भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, पी क्यू सी। बराबर, और इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री, तो आपको पता है बेस और हाइट क्या है। चलिए अब इसको फटाफट फटाफट हम लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इज इक्वल टू, बोलो जरा, पी क्यू बी किधर दिख रहा है, देखो पी क्यू बी इधर दिख रहा है, इसमें इसका बेस क्या है, बेस है आपका बी क्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज हाइट, पी क्यू, तो होल वैल्यू डिवाइडेड बाय पीबीसी किधर है, पीबीसी इधर है, इसमें हाइट क्या है, देखो बेस क्या है बीसी है, और हाइट क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, बी क्यू अपॉन बी सी। अच्छा, आपने किसको कैंसिल किया, बेस को, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, सिंपल। ये आपका फर्स्ट हो गया। ऐसे आप सेकंड पे चलिए, सेकंड पे चलेंगे तो क्या बोला, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो पीबीसी किधर है, पीबीसी इधर हमारे डायग्राम में ढूंढे, देखो इधर दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा हाइट, ये इसका क्या हो जाएगा बेस। दैट मीन्स मैं यहाँ पर हाइट क्या लिखने वाला, पहले बेस लिख लो, बेस क्या लिखेंगे बी सी, और हाइट क्या लिखेंगे पी क्यू, द होल वैल्यू डिवाइडेड बाई ए बी सी। देखो इधर दिख रहा है, ये इसका बेस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अगेन बी सी इंटू पी क्यू, तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी पी, बी सी इंटू, एक मिनट पी क्यू नहीं आएगा, बी सी इंटू आ जाएगा यहाँ पर ए डी, बी सी इंटू क्या आ जाएगा भाई, तो ए डी हो जाएगा, तो रेशियो हमारा बचेगा पी क्यू अपॉन ए डी। रीजन क्या लिखेंगे, अब व्हाट इज बी सी, बेस, बी सी आपका क्या है, बेस है, यहाँ पर ये क्या था, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट आएगा, सॉरी ये आपका बेस नहीं आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, और इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल
विद इक्वल बेस, ये आपका हो जाएगा ट्राइंगल विद इक्वल बेस। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या पता है क्या, ये आपका BC और BC कट आउट हो जाएगा, यहाँ से PQ और PQ कट आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए। बाकी के 2 क्वेश्चन आप यहाँ से ट्राई कर लीजिएगा, आपको आएगा, आई गारंटी। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम एक नेक्स्ट, अभी आपको आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए रहेंगे। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऐसे ही आएंगे, और ऐसे ही आपको 2 डिफरेंट ट्रायंगल बना के चीजों को सॉल्व आउट करना है। एक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन, अगर वैल्यूज कभी भी दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करके सब्सटीट्यूट करके आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई फाइनल आंसर लाना होगा। और ये हमने देख ही लिया बस। अब इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में भी होंगे, तो उसके वो भी हम सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया। वापस मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, ध्यान से देखो, हमने ये पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट कर दिया है। और अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला पैटर्न कंप्लीट आउट हो चुका है। इससे रिलेटेड सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आई होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।